प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति खष्टं कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्ट, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। कि ये नवदुर्गा के नाम से विख्यात है माता, ये सारी इसकी शक्तियां। तो गीता इसी बात को कहती है कि भूमि रापो नलो वायु खग मन बुद्धि रैवच अहंकार अतीयंग में भिन्ना प्रकृति रष्टना। कि मेरी जो अष्टधा प्रकृति है अर्जुन, ये 8 भेदों वाली, 8 विभागों वाली है। इसमें मिट्टी पानी आग हवा ये 5 तत्व हैं, और मन बुद्धि अहम ये 3 गुण हैं सतरजतम, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। तो ये आदि शक्ति के ही बच्चों की तरह हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इस माता के, जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, सारे संसार को उत्पन्न करते हैं, और ये सारा संसार प्रलय काल में उस परमात्मा में अंतर्निहित हो जाता है, उसमें समा जाता है। तो इसी भगवती की आराधना हमें बड़े मन चित्त से करना चाहिए। इस संसार में जो स्त्री का रूप है वो भगवती का ही रूप है, चाहे वो माँ की शक्ल में है, चाहे पत्नी की शक्ल में है, चाहे बहन और बेटी की शक्ल में है, ये सारी दुर्गा माता ही है। माता का साक्षात स्वरूप स्त्री जाति में है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र हितास्तु न पूजयन्ते तत्र विफला सर्वाति। कि जिस देश में, जिस मुल्क में लोग स्त्री का सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वहाँ देवताओं का वास होता है, देवता प्रसन्न होते हैं, और धन धान्य, सारी सामग्री, सारा ऐश्वर्य वहाँ लोगों को मिलता है जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं। और जो नहीं करते, जो इनको दुखी करते हैं, उन लोगों का सब कुछ नष्ट हो जाता है, उनका जीवन जीने लायक नहीं रहता। तो जितना भी सुख समृद्धि है इस संसार की, वो माँ भगवती के हाथ में है। वो माँ, बहन, बेटी, स्त्री, इन सब के हाथ में है। इनको प्रसन्न रखना ही हमारे नवरात्रों का ये पूजा पाठ करने का फल है, औचित्य है। कारण भी यही है कि हम स्त्री जाति को खुश रखें, उनका सम्मान करें, उनकी पूजा करें, तो देवता भी प्रसन्न हो। तो ये बात है नवरात्रों में हमें जानने की। घरों के अंदर जितना भी कलह कलेश है, आदमी की औरत की बनती नहीं आपस में, तो आदमी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर मैं ये कलेश ना करूं तो हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। स्त्री तो अपने घर को छोड़कर आ गई और दूसरे घर में बस गई, उसका तो संन्यास हो गया, अपने मायके को छोड़ने से वो सन्यासी बन गई। वो पति के घर में आ गई, तो अब ये पति की जिम्मेवारी है कि वो उसको खुशी रखता है या दुखी करता है। सुखी रखेगा तो वो स्वयं भी सुखी रहेगा, दुखी रखेगा तो वो स्वयं भी दुखी होगा। इसलिए मानव जाति का सबसे बड़ा धर्म ये है, जिसका पालन करना हमें नवरात्रे सिखाते हैं। माँ भगवती के जगह जगह मंदिर हैं, तो ये बातें हमें गीता बताती है कि परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। अभी बड़ा सुंदर भजन गाया जा रहा था कि माँ की नज़र में सारी मानव जाति एक है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो सारा मानव है। जो दुखी है उसको सुखी करना परमात्मा का और परमात्मा की शक्तियों का कर्तव्य है। तो हिंदू मुसलमान के नाम से ये एक ही मानव जाति। हमारा भारतीय संस्कृति का जो सर्वोत्तम श्लोक है वो क्या कहता है कि अयम निजय परो गेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंबकम। कि इस संसार में उदार चरित्र किसका कहा जाता है? जो इस संसार में इस सारे भूमंडल को, इस पर रहने वाले प्राणी जगत को, सभी 84 लाख योनियों के प्राणियों को अपने घर की तरह, उन अपने घर के अपराध की तरह, मेंबर्स की तरह समझता है।
सगे भाइयों की तरह जो सबको समझता है, अपने घर की तरह समझता है, वो ही वसुदैव कुटुंबकम के भाव को समझता है। इसका मतलब कि आत्म सत्ता पर जो सारा जीव समुदाय खड़ा है, आत्मा आकाश की तरह व्यापक तत्व है हमारा, जो इसे हम अपना स्वरूप कहते हैं। सब जीवों का आत्मा एक है, और ये अलग अलग हमारे शरीर, हमारी पुरिष्टकाएं, ये सूक्ष्म शरीर हमारे जुदे जुदे हैं। आत्मा हम सब का एक है, जो परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा का स्वरूप है। तो ये सारा जगत प्राणी, हमें दया करनी चाहिए दूसरों को, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, कोई भी है, वो दया का पात्र है, वो इस भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखनाशी। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है माता के नवरात्रों का, कि पुरुष, प्रकृति और जीव, वो परमात्मा, ये माया, ये भगवती का खेल इस संसार का, और ये जीव समुदाय क्या क्या है। तो ये तीनों एक हैं, तीनों एक हैं, परमात्मा का ही रूप है ये जीव और जगत, ये दो शक्तियां। मेरे को एक बार लद्दाख में एक प्रोग्राम देना था, तो एक मस्जिद के अंदर बहुत बड़ा बौद्धों का और मुसलमानों का प्रोग्राम इकट्ठा देना था। तो नवरात्रों के ही दिन थे। तो मैंने वहाँ एक शेर कहा था कि जब ये शरीर है, ये जिंदगी है, ये जीवन है, तो मुसलमान इससे जुदा थोड़े हैं। ये प्रकृति माता उनकी भी माता है, उनकी स्त्रियां भी भगवती का ही रूप हैं, तो उनको भी इनकी इज्जत करनी चाहिए। तो मैंने एक शेर कहा था कि माँ कुदरत है माया भी, रहती है अल्लाह के दिल में, बने मिट्टी के बेटे हम, दोनों से मोहब्बत करते हैं। कि जो माँ कुदरत है, ये भगवती माता है, और ये उस पार ब्रह्म परमात्मा के दिल में रहती है। जब ये संसार नहीं होता, तो वो प्रकृति उस परमात्मा के हृदय में होती है, ब्रह्म में होती है, वो स्थित होती है, उसके शक्ति के रूप में वो मौन होती है, अव्यक्त होती है। तो जब संसार को प्रकट करना होता है, तो पहला जो भाव आता है कि अहम एकम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो ये ब्रह्म का भाव नहीं है। ब्रह्म तो शब्द से, भाषा से जुदा है। ये भाव है मां भगवती का कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। अनेक होने की शक्ति माता के अंदर है। पिता तो एक ही रहता है, शादी करने के बाद उसको अनेक बनाती है, तो उसकी स्त्री बनाती है, माता बनाती है। तो माता में ये क्षमता है कि ये संसार एक से अनेक हो सकता है। पुरुष इसमें कुछ नहीं करता, पुरुष तो सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो शेर फिर सुनो कि माँ कुदरत है माया भी, रहती है अल्लाह के दिल में, बने मिट्टी के बेटे हम, दोनों से मोहब्बत करते हैं। हम बच्चे माता को भी पूजते हैं, प्रथम पूजा करते हैं, पिता की भी प्रथम पूजा करते हैं। तो इसी तरह ये मानव जाति माता और पिता के दोनों इसके लिए आदरणीय है, परमात्मा भी और प्रकृति भी। ये दोनों परमात्मा का स्वरूप है। एक महीना पहले मेरा यहाँ क्रम चल रहा था गीता पर, तो उसमें वसुदैव कुटुंबकम की बात हो रही थी कि ये सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है। और तो मैंने वसुदैव कुटुंबकम का एक श्लोक आपको सुनाया, उसको एक उर्दू की तर्जमानी का एक शेर सुनाता हूँ कि खुद शौके खुदा को देखो, वो नूरो खाकी बन गया। खुद शौके खुदा को देखो, वो नूरो खाकी बन गया है। नजारा बनकर वो आंखें चांद सूरज बन गया। कि ये परमात्मा का ही स्वरूप है सारा संसार। ये सूरज और चांद की शक्ल में परमात्मा की आंखें, नजारा बनकर वो आंखें चांद सूरज बन गया है। मैं मिट्टी पानी का पुतला बन गया नर मादा कैसे। मैं मिट्टी पानी का पुतला बन गया नर मादा कैसे, बनकर वो हूरे जन्नत खुद फरिश्ता बन गया। स्वर्ग भी वही बना हुआ है, उसमें देवता और परियां सब कुछ वो ही बना हुआ है। स्वर्ग और नरक वो सब कुछ वो ही बना हुआ है। ना चीज रो रहा है चीजों के गम में अक्सर, ना चीज रो रहा है, ना चीज आत्मा को कहते हैं,
नाचीज रो रहा है चीजों के गम में अक्सर, फानी हर्ष है इस जहां की मगर मानता नहीं क्या कीमत पड़ रही है लाश और जिंदगी की। जिंदा मुफ्त में मर रहा है शायद जानता। हम लोग सब अपनी जिंदगी को यहाँ खत्म करके मुफ्त में मरेंगे और परमात्मा की तरफ अगर जाने का हमने काम नहीं किया तो मुफ्त में मर रहे हैं। इस शरीर का उपयोग यही है कि ये कर्म योनि है, ये अच्छे बुरे कर्म करती है, कभी स्वर्गों में कभी नरकों में जाती है, तो इसको कर्म से ऊंचा उठाया जाए, कर्म योग सीखा जाए तो हमें परमात्मा की तरफ चलने का जो ध्येय है मानव जाति का उसको पूरा करना, वरना हमारे जीवन का कोई मायना नहीं है। सुंदर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो यहाँ पहुंचे हैं सत्संग कर रहे हैं उन लोगों का नाम किसी खाते में आता है परमात्मा की तरफ जाने के, बाकी तो सब बेमौत मारे जा रहे हैं। ये सारे संसार का ये हाल। तो ये बात हमें समझ है। एक श्लोक और कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि 7वें अध्याय में वसुदेव कुटुंबकम की बात की जाती है कि बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम। कि अर्जुन इस सारे संसार का अनादि बीज मैं हूं। ये दूसरे बीज तो वृक्ष पैदा करके स्वयं खत्म हो जाते हैं और वृक्ष अपने बीज पैदा करके फिर बो के वृक्ष बना देता है, बहुत बड़ा जंगल। ये सारी सृष्टि एक ही बीज से भर सकती है। तो संसार का बीज तो ऐसा है जो वृक्ष बनाकर नष्ट हो जाता है, मगर मैं जो आदि जीव हूँ वो बीज हूँ, इस संसार का सनातन बीज हूँ। लाखों सृष्टियां पैदा होने के बाद भी मैं वैसे का वैसा रहता हूँ। बुद्धिमानों के अंदर जो बुद्धि है वो मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही शक्ति। तपस्वियों के अंदर जो तेज है वो मेरा ही तेज है, वो उनका तेज नहीं है, वो मेरा ही तेज है। तो हर शक्ल में ये परमात्मा ही समाया हुआ है इस संसार में। ये माता की शक्ल में भी परमात्मा है। इस माँ भगवती को परमात्मा से जुदा नहीं मानना है। ये है भगवती को जानना कि माँ भगवती जुदा नहीं है, ये परमात्मा की प्रकृति है, परमात्मा की शक्ति है। और इन शक्तियों के बिना शक्तिमान नहीं रहता। कोई भी शक्ति बिना शक्तिमान के रह नहीं सकती। तो ये शक्ति संसार का खेल करती है और उसके बाद परमात्मा में समाहित रहती है। वो परमात्मा जब संसार चाहता है तो ये शक्ति बोल उठती है कि हम एकम बहु, ये बात है। तो एक श्लोक कहता हूँ वसुदेव कुटुंबकम का, मेरा 3 दिन लगातार मैंने ये कार्यक्रम यहाँ दिया था, तो उसका एक श्लोक मेरा ये बाकी रहा, वो करके पूर्ण हो जाएगा वो क्रम के जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपीच माम ये विदुर युक्त चेतसा। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये, अंतिम श्लोक है हमारे इस 7वें अध्याय का। वसुदेव कुटुंबकम की बात को समझने के लिए सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, और अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। तो ब्रह्म कहते हैं उस पार ब्रह्म सत्ता को जो निराकार सत्ता इस संसार में समाई हुई है। ये भगवती भी निराकार सत्ता है, इसी को अव्यक्त कहा जाता है। देव्यर्थ शीर्ष के अंदर एक श्लोक आता है कि अहम सुबे पितरमस्य मूर्धन्वम योनिरपस्वंत समुद्रे ये एवं भेद से दैवी संपद मापरोधि। नवरात्रों में ये श्लोक आपको सुनने से कोटि कोटि पुण्य मिले। माँ भगवती कह रही है देव्यर्थ शीर्ष के अंदर 7वां श्लोक है, उसका आधा श्लोक मैं कह रहा हूं। माँ भगवती कहती है कि आत्म सत्ता वो पार ब्रह्म सत्ता परमात्मा, जब मैं उस पर संसार बनाती हूँ, संसार की रचना करती हूँ, तो मैं उस पर आकाश का निर्माण करती हूँ। ये जो हमारा आकाश है
प्रकृति का गर्भ है जिसमें से ये सारा संसार निकलता है। ये भगवती माँ आत्म सत्ता के ऊपर आकाश का निर्माण करती है। तो ये आकाश भगवती ने बनाया और उस आकाश से ये सत रज तम 3 गुण पैदा हुए जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। और वो इस संसार का आगे उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और उसी सत्ता में ये संसार प्रलय में वापस चला जाता है। तो ये है ब्रह्म। अध्यात्म क्या कहते हैं? ये जीव को, जीवात्मा को अध्यात्म कहा जाता है। और कर्म क्या है? ये जो सारे काम हम जिंदगी के करते हैं, ये सारे कर्म हैं। हमारे कर्म पाप और पुण्य पैदा करते हैं। अगर हम कर्म से ऊपर उठ जाएं, अगर हमारा आध्यात्मिक स्तर कर्म से ऊपर उठ जाए तो हम लोग परमात्मा के साथ जुड़ जाए। हमारा काम निष्काम हो जाता है अगर हम कर्म से ऊपर उठ जाए। तो इसको बात को समझना है। ये गीता का कर्म योग यही काम करता है कि हमारा कर्म निष्काम कर्म बन जाए। ये कर्म भी हमें मुक्ति देने वाला बन जाए। ये जीव आत्मा की जानकारी हो जाए, हम अपने स्वरूप को जान लें तो हम मुक्त हो जाएं और ब्रह्म में ठहर जाएं। ये मुक्ति का क्रम है। फिर आगे श्लोक कहता है कि सादि भूत आदि देवम माम सादि यज्ञम चये विदु। कि अधिभूत क्या है? ये 5 तत्व मिट्टी पानी आग हवा, ये अधिभूत हैं। अधिदैव कौन है? ये सभी देवतागण, मातृशक्तियाँ और प्रजापिता ब्रह्मा अधिदैव कहा जाता है। और अधियज्ञ क्या है? ये भगवान विष्णु का निराकार और साकार रूप जिसको सुगुण और निर्गुण कहा जाता है, ये ब्रह्म है। ये अधियज्ञ कहा जाता है। और इस धुएं को जो बाबा डेरा रुद्र का धुआं है, मैं समझता हूँ कि सारे संसार में ये एक ही धुआं है। धुएं तो महात्माओं ने जगह जगह लगाए हुए हैं अपनी भक्ति के लिए, मगर जिस धुएं की सदियों से पूजा हो रही है, भाविधि पूजा हो रही है, सनातन धर्म के हिसाब से पूजा हो रही है, वो धुआं बाबा डेरा रुद्र का धुआं, यही धुआं है जो सदियों से पूजा जा रहा है। पूज्य गुरुदेव जी की सारी शक्ति, इस सारी गुरु परंपरा की शक्ति इस धुएं के अंदर निहित है। तो इस धुएं को भगवान विष्णु का स्वरूप समझकर हमें प्रणाम करना चाहिए। हम प्रणाम करते हैं, हमें कोटि कोटि पुण्य लगते हैं, हम सही जगह पहुंच जाते हैं। इस दुनिया में अगर कोई सही जगह है तो ये धुआं है जिसको अधियज्ञ कहा। गीता पढ़ के ये तात्पर्य पता लगता है कि ऐसा धुआं बाबा डेरा रुद्र का है जो सनातन धर्म की पूरी शिक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ हमें पूर्ण ज्ञान देता है। गीता तुझे अधियज्ञ कहा जाता है। इस सारी बात को हम इस तरह भी समझते हैं। तो ये श्लोक ये बताते हैं कि जब बारिश होती है तो क्या होता है। ये 6 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। पुरुष, प्रकृति और जीव की सारी शक्तियां वर्षा के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। वो किस तरह इकट्ठी है कि जल को परमाणु रूप से ब्रह्म कहा जाता है। जब समुद्र में उसकी भाप बनती है तो उसे अधियज्ञ कहा जाता है, वो विष्णु रूप हो जाती है। ये जो धुआं है, अग्नि जल रही है, ये विष्णु रूप है। बड़वानल अग्नि से वो पानी उबलता है, भाप बनती है, वो विष्णु रूप है। तो वो अधियज्ञ बन जाती है। जब ये भाप बादल बन जाती है तो क्या होता है? वो बादल अधिदैव कहा जाता है। देवताओं की सारी शक्तियां और प्रजापिता ब्रह्मा का स्वरूप है अधिदैव ये बादल। बादल के बाद जब बूंदें पड़ती हैं तो बूंदें हमारी ये आत्माओं की तरह हैं, जीव। जैसे जीव आत्माएं हैं, इस तरह ये बूंदें हैं। और वर्षा की जो क्रिया है वो कर्म है। तो ये हो गया ना कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। ये ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म हो गया, बूंदों का बरसना। और उसके आगे वो बूंदें जब बर्फानी एरिया में जाता है बादल, तो वो बर्फ की शक्ल में बरसता है, तो वो अधिभूत बन जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, वो बर्फ बन जाती है। पानी ही बर्फ बना हुआ है, पानी ही तरल है, पानी ही भाप की शक्ल में है, पानी ही बादल की शक्ल में है। इस तरह ये एक ही परमात्मा, सब तरह से परमात्मा का ही स्वरूप है जो सारा जीव और जगत।
परमात्मा का ही स्वरूप है। तो ये बात हमें समझनी है कि सब कुछ परमात्मा है, उसके अलावा यहाँ दूसरी वस्तु ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी की कृपा होती है तो ये बातें हमें समझ आती हैं और ये बातें हमें मुक्त करा देती। मुक्ति की शक्ति है इन बातों के अंदर। अगर हम इसे समझ लेते हैं, हम अपने आप को जान लेते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। अपने स्वरूप को जानने से आदमी मुक्त हो जाता है। ये सारी अध्यात्म विद्या जिसमें हम ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, ये सारी मुक्त करने के लिए। अब हमारी जानकारियां पूर्ण हो जाती हैं। हम लाखों लाइब्रेरियां पढ़ लें, जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लें, मगर जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, अपनी आत्मा से नहीं जुड़ते, उसका साक्षात्कार नहीं होता, तब तक जीव मुक्त नहीं होता। तो ये सारी जानकारियां पूर्ण हो जाती हैं जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं। हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तो ये सारा हमारा कल्याण करने के लिए है। हम अपने लिए खाते कमाते हैं तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो हमें पाप पैदा करता है और नरकों की तरफ ले जाता है। मगर जब हम अपनी कमाई का दशांश लगाते हैं, ऐसे स्थानों पर सेवा के लिए काम करते हैं, तो हमारा ये यज्ञ बन जाता है। तो यज्ञ के मायने हैं कि ये कर्म मुक्त कर देगा। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधन है तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञ समाचार। पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिंद से निकला हुआ ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो आदमी यज्ञ के लिए कर्म करता है, दान करता है, उसमें अपनी कमाई का शुद्ध हिस्सा डालता है, वो कर्म सत्कर्म बन जाता है, वो जीव को मुक्त करने वाला बनता है। तो जो अपने जीवन यापन के लिए ही खाता कमाता है, वो 84 लाख योनियों में फंसा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य गुरुदेव जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ आप सबको जय श्री कृष्ण, जय राधे।